तो बच्चों पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट से ही आज का भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं ना। तो एक प्यारा सवाल आप ट्राई करो, तो जरा पॉज करके ट्राई करना। मान लो बच्चों ये एक्सटी ग्राफ है अपना, दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। एक ए ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सटी ग्राफ ऐसे है, देख के पता चल गया होगा यूनिफॉर्म मोशन है। एक बी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए एक्सटी ग्राफ ऐसे है, पूरा एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही इसका एंगल कितना है 60 डिग्री है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर बच्चों इसका एंगल हमने बना दिया 60 डिग्री पूरा, ठीक है। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये ए है, ये अपना बी है। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी के स्पीड का रेशियो बताओ। ठीक है भाई, पता चल गया एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है और वेलोसिटी दोनों की क्या है भाई, तो वीए ऊपर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी भी पॉजिटिव इसकी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी वही हो जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए की मैग्नीट्यूड tan 30 डिग्री और वेलोसिटी ऑफ बी की मैग्नीट्यूड tan 60 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों 1, आप पॉज करके कर लेते हैं, 1/3 आ गया बच्चों, रेशियो यहाँ पे 1/3 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल मैंने पूछ दिया यहाँ पर, है कि नहीं, इससे आसान सवाल हो ही क्या सकता। मैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। जैसे हम पिछली क्लास में पोजीशन टाइम ग्राफ खूब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ खूब कर रहे थे ना, यही कर रहे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ खूब चिल्ला रहे थे, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे वैसे कैसे। ठीक है बच्चों, इसी से निकल के सामने अपना आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जनरल टर्म जो हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, यूनिडायरेक्ट मतलब वन डायमेंशनल मोशन के लिए, यूनिडायरेक्शन नहीं, वन डायमेंशनल मोशन के लिए वो एस यूज करेंगे। एस अपना क्या है यहाँ पे, अगर एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस पे चल रहा है तो डेल्टा वाई, जेड एक्सिस पे चल रहा है तो डेल्टा जेड। अगर छोटा सा चेंज इन एक्स हुआ है, मतलब छोटा सा चेंज इन पोजीशन डी एक्स है, तो यही डी एक्स जो है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। ठीक है, जैसे कि बच्चों वेलोसिटी अपन लिखते थे क्या, dx/dt, मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो dx अपना क्या है बच्चों, यही ds है, थोड़ा सा चेंज इन पोजीशन ही तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कोरेस्पॉन्डिंग टू dt टाइम है। ठीक है, तो dx/dt ही ds/dt यहां पे होगा बच्चों। लेकिन दोनों ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है बच्चों कि अच्छा, ऑब्जर्वर अब जब देखना चालू किया है, ऑब्जर्वर जब देखना चालू किया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो देखते समय डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो फॉर ऑब्जर्वर यहां पर t0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ऑब्जर्वर के लिए, बट ऑब्जर्वर के लिए यहां पर t0 पर, किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए t0 पर x0 जरूरी नहीं था, x कुछ भी हो जा रहा था। इनिशियली x 5 पे हो सकता है, x -3 पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वर जब भी ग्राफ बनाएगा बच्चों, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे आपने देखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जैसे मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखना, कभी भी ऑब्जर्वर के लिए, फॉर ऑब्जर्वर मैं लिख रहा हूं, जो देखने वाला है वही ना ग्राफ बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर एक्सटी ग्राफ है सपोज, और इससे अपन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का है, ये एसटी ग्राफ बनाने का है, तो ये कहीं ऐसा दिया हुआ है सपोज, ऐसा, मतलब t = 0 पर कुछ तो पोजीशन था। तो क्या करते हैं हम बच्चों, इस ग्राफ को ओरिजिन पे बस डाउनवर्ड शिफ्टिंग कर देंगे, यहां पर ये हो जाएगा अपना। शेप साइज ग्राफ का वही रहेगा, हर t के वैल्यू के लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वही रहेगा, वेलोसिटी वही रहेगा सेम टाइम पे दोनों ग्राफ पे। dx/dt एक पर्टिकुलर टाइम पे या ds/dt एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ बदलने के बाद भी ये दोनों सेम रहेगा एट ए गिवन टाइम, एट एनी टाइम लिख लो बच्चों, एट एनी टाइम ऑन द ग्राफ कन्वर्जन के बाद एट एनी टाइम dx/dt = ds/dt। बस क्या हो जाता है बच्चों,
ग्राफ को स्टार्ट अपन को ओरिजिन से करना पड़ता है। जैसे एक और केस देखो आप, ध्यान से समझो। यहां पे अगर ऐसे हो जाता, अरे यार क्या बन रहा है यार, क्या बन रहा है, नहीं लगा था क्या? ये क्या हो जाता है कभी कभी, नहीं मतलब बहुत समय हो जाता है, मामला गड़बड़ है। ये देखो बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसको हम बदलेंगे। तो स्टार्ट बस ओरिजिन से करना है, बाकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है। स्टार्ट बस आपको ओरिजिन से कर देना है। ये देखिए आप, ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ज़्यादा भड़क नहीं लेना है ना। ये देखो आप, मैं फिर से आपको बना दे रहा हूँ। ये है बच्चों एक्स टी। अगर बच्चों कभी इनिशियली x इज इक्वल टू कहीं -5 से चालू कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ऐसा बनेगा। लेकिन इसी को अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ में बदलना चाहोगे ज़िंदगी में, तो आप ऐसा कहोगे कि सर ये तो ऐसा हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा बिना स्लोप चेंज किए हुए। अरे बिना स्लोप चेंज किए हुए ये तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये tan थीटा बराबर है, ये जो थीटा है वही यहाँ भी थीटा है, ठीक है। बस पोजीशन टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम में बदलने के लिए स्टार्ट ओरिजिन से करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट होना चालू हुआ होगा, राइट। अच्छी बात है बच्चों। मतलब ऑब्जर्वर के लिए फिर बता रहा हूं, ऑब्जर्वर के लिए t0 मतलब s0 डिस्प्लेसमेंट 0। अरे s इज इक्वल टू 0 लिख दे मेरे भाई। फॉर ऑब्जर्वर t0 implies that डिस्प्लेसमेंट 0। यही वाली बात है। कभी भी बच्चों देख लो, यहां पे देख लो, अगर एस टी ग्राफ भी है ना बच्चों, एस टी ग्राफ भी है ना, एस टी ग्राफ है सपोज, और यहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ये 60 डिग्री है, तो यहां पे एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि dx बाई डी टी मैंने बताया था ds बाई डी टी ही है, पर यहां तो कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है एक्स टी ग्राफ या एस टी ग्राफ। तो यहां पर v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। अगर ग्राफ ऐसा भी रहता बच्चों, यहां पे एस टी ग्राफ अगर ऐसा भी रहता और ऐसे हो जाता, सपोज ग्राफ ऐसा मैं बता देता ऐसा, और पूछता है यहाँ पे बता दे भाई तू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या करते, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये टेंजेंट ऑफ द स्लोप, मान लो कि ये 120 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो ये t इज इक्वल टू सपोज 2 है ये, तो v एट t इज इक्वल टू 2 क्या हो जाता है यहाँ पे tan 120 डिग्री। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ ऑल्सो गिव्स वेलोसिटी -√3 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड क्या हो जाता, √3 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में? स्लोप ऑफ, लिख लो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ और कोई भी हो, स्लोप ऑफ या तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, गिव्स वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप गिव्स स्पीड, दैट्स इट and nothing else. Getting the point or not? Everything is going okay, fine. So now we are moving with another question, a simple question. The question is like this, look at the question. Question is, if displacement of an object, यहाँ displacement दिया हुआ है of an object is given by एस इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों t² + 4t है, राइट। t0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वर के लिए मैंने इक्वेशन लिखा है, इसीलिए यहां पे प्लस कुछ कांस्टेंट नहीं लिखा है, क्योंकि t0 पुट करते तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आ जाता तो मामला गड़बड़ा जाता, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 पे बच्चों वेलोसिटी पता करना है, और पूछ रहा है इफ इनिशियली ऑब्जेक्ट, इनिशियली का मतलब t इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट वाज एट x इज इक्वल टू -5, फाइंड
द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2। टी इज इक्वल टू 2 पे ही बात करते हैं बच्चों, है ना। बहुत प्यारा सवाल है। पहला सवाल तो सबसे आसान है, पहला सवाल तो इसका सबसे आसान है। क्यों बच्चों आसान है? क्योंकि v क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी। भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v हो जाएगा बच्चों ds बाई डी टी। तो v क्या हो गया बच्चों 2t प्लस 4। तो कब पूछ रहा हूं मैं t इज इक्वल टू 2 पे आपसे पूछ रहा हूं। तो t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे v क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 4, राइट, यानी कि बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम का फंक्शन। तो दूसरे सवाल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे। t0 टू t इज इक्वल टू 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, ये पता करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स है बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, मतलब 4 प्लस 8, 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों। पर डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस पे चल रहा है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बच्चों डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट 12। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल यहाँ पे कितना है बच्चों -5 इज इक्वल टू 12, यानी कि एक्स फाइनल जो हो गया बच्चों वो हो गया 12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 7। यानी कि 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू -5 से चलते चलते x इज इक्वल टू 7 पे पहुंच जाएगा। मैंने एक बात बोला था कि ऑब्जर्वर के लिए, फॉर ऑब्जर्वर, कभी कभी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का ऐसे भी लिख देगा कि फॉर ऑब्जर्वर, तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑब्जर्वर के लिए मतलब फॉर ऑब्जर्वर अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 या -8 वाट एवर, तो ये गलत है बच्चों कि ऑब्जर्वर के लिए t0 पुट करोगे तो t0 में s 8 आ जा रहा है। ऑब्जर्वर के लिए देखते देखते 8 कैसे हो गया, देखा नहीं कि 8 चल गया, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये ब्लंडर है कहीं ना कहीं, है ना बच्चों। तो इस चीज को आप समझ लें। एक और प्यारा सा क्वेश्चन करने वाला हूं जो थोड़ा सा हो सकता है, पिछले लेक्चर पर बेस्टी करने वाला हूं, जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिमाग लगाने पर मजबूर कर दे, पर मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वो बहुत मदद करेगा आपको कंसेप्चुअली स्ट्रेंथन करने में। जैसे क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से सुनना और सुनते रहना। क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ध्यान से देखो, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है दिया गया है x इज इक्वल टू साइन टी, फिर बोलता है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे हम बहुत सारी और भी बातें डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे इसमें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके आधार पर डिस्कशन करेंगे। जेईई एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो बहुत बहुत एकदम नज़र भिड़ा के इसको देखें। जो ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स जिनको याद है वो देखें। नीट के बच्चे चाहे तो स्किप कर सकते हैं, पर जिनको 180 में 180 लाना है वो स्किप एकदम नहीं करें, यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा जिंदगी, है ना। थोड़ा सा थिंकिंग भी डेवलप करना होता है ना। जिनको 140-40 लाना है वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जेईई के बच्चे तो यहाँ देखेंगे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 पाई। यहां बच्चों क्वेश्चन देख के एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर आपने पोजीशन दे दिया है x इज इक्वल टू साइन टी, तो ये एंगल में t कहां से आया सर? ये t तो टाइम है और टाइम तो सेकंड में आ जाएगा सर। बच्चों जो भी दिया हुआ है उसको सत्य मान लेना है, और ये मान लेना है कि अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है बच्चों, तो साइन टी तो डायमेंशनलेस है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नहीं छुपा हुआ है, तो 1 मीटर मल्टीप्लीकेशन में छुपा हुआ है, ठीक है। सत्य मान लेना है, t यहाँ पे है तो t के कोफिशिएंट में कहीं ना कहीं 1/सेकेंड या पर सेकेंड छुपा हुआ है बच्चों, ठीक है। तभी एंगल तो डायमेंशनलेस होगा ही, तो समथिंग इनटू t दिया है और समथिंग छुपा हुआ है मतलब 1 है, और ये सेकेंड में है यानी पर सेकेंड भी छुपा हुआ है,
क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगा तो मीटर में आएगा, पोजीशन आएगा तो मीटर या कोई यूनिट सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो यहाँ भी कुछ तो छुपा हुआ है। आप अब समझ गए कि नहीं? डायमेंशनली ये करेक्ट है, ये मान के हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो x = sin t दिया है बच्चों। धरती पर हर बच्चे ने ये पढ़ाई करी हुई है, y = sin x का ग्राफ हर कोई पढ़ा हुआ है, क्या बात है। y = sin x का ग्राफ धरती पर 0 से 2π के लिए हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है ऐसे। ये बच्चों ये -1 ये 1, ये हर बच्चा पढ़ा हुआ है कि कोई नहीं पढ़ा हुआ है भाई? हर बच्चा पढ़ा हुआ है। अच्छी बात है। तो अगर y के जगह x आ जाए, x के जगह t आ जाए, वो पुरानी बातें हैं। अगर यहाँ पे t और x का ग्राफ बनाएंगे तो x = sin t, कुछ इसी टाइप से ग्राफ बनेगा बच्चों, जैसे y = sin x बनता था ऐसे। और यहाँ अगर t = π/2 हो जाए, t = π/2 हो जाए तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, t0 पे x0, t = π पे फिर से x0। अगर t = यहाँ पे 3π/2 हो जाए तो x यहाँ पे -1 हो जाए, और t 2π पर फिर से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है, आराम से हम इसको देखेंगे, देखते रहो। पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो t = 0 पर पोजीशन क्या था बच्चों? t = 0 पर x 0 था, देख लो ग्राफ, देख लो यहाँ पे 0,0। t = 2π पर बच्चों पोजीशन क्या है? ये 2π, 0 पॉइंट है बच्चों, यानी कि t = 2π पर भी यहाँ पे x 0 है बच्चों। यानी कि इतने देर में बच्चों डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x तो 0 हो लिया बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0, सॉरी डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो बच्चों देखो स्थिति क्या है, इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा। हाँ, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं कर रहा हूं यहां पर। देखो बच्चों π/2, t = 0 से t कहां तक? π/2 तक। देखो यहां, क्योंकि यहां पर x = sin t लिया हुआ है बच्चों, अच्छी बात है। तो जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, x भी बढ़ते जा रहा है। x कहां तक बढ़ रहा है? t = π/2, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है x एक्सिस पर चल रहा है। x एक्सिस बना दो, x एक्सिस बना दो यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस बना दिया। तो x = 0 से चलते चलते x = 1 पे पहुंच गया। कब? t = π/2 पर पहुंच गया। फिर देखो यहाँ के बाद t = π/2 के बाद टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, x घटने लगा, x अभी भी घट रहा है, x अभी भी घट रहा है, x अभी भी घट रहा है, x अभी भी घट रहा है। x कब तक घट रहा है? t = 3π/2 तक। और t = π/2 से t = 3π/2 तक x घट रहा है। x घटते 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 कहां तक चला गया? ये x = -1 तक चला गया। कब? t = यहां पर 3π/2 तक। इसको ऑब्जर्व करो बच्चों। फिर इस टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो टाइम बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, 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 ऊपर बढ़ रहा है। तो इसके बाद बच्चों फिर दोबारा यहां तक ही लेना है अपन को, यहीं तक कंसीडर करना है। तो t = 2π तक फिर x बढ़ते रहा और बढ़ते बढ़ते x = 0 पे पहुंच गया। कब? x = 0 पे दोबारा कब आया? t = 2π पर जाके। तो ये 1 मीटर चला है, ये 2 मीटर चला और ये 1 मीटर चला, मतलब 4 मीटर चल गया। तो टोटल डिस्टेंस अब समझ में आ गया होगा आपको, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 4 मीटर। आया कि नहीं समझ? t = 0 से t = π/2 तक टाइम बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है 0 से 1 तक, तो 1 मीटर ये चला। फिर डायरेक्शन चेंज किया तो x = 1 से एक ही डायरेक्शन में x = -1 तक पहुंच गया, देख लो। तो फिर 2 मीटर चला और फिर 3π/2 टाइम के बाद फिर से टाइम बढ़ाने लगे तो 2π टाइम तक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते रहा, x -1 से x 0 तक पहुंच गया। तो इस ग्राफ को आराम से रीड करो, आपको पता चलेगा कि पहले क्या हुआ, x पर ऐसे गया पहले कैसे चला है, पहले अगर इसी पे ऑब्जर्व करो, पहले x ऐसे बढ़ा यहाँ तक, अरे भाई साहब
ओहो, पहले x यहाँ से ऐसे तक बढ़ा है 1 मीटर, फिर x यहाँ तक x-1 तक घटा है, तो 1 + 2 3 और फिर x 0 पे गया है, तो 4 मीटर। कितना खूबसूरत जवाब है बच्चों। इसको भी अगर चीर फाड़ करके देखोगे आप, तो स्पीडिंग अप कब है, स्लोइंग डाउन कब है, इसको भी मैं ऑब्जर्व करवा दे रहा हूं। इसमें भी अगर बच्चों क्या दिया हुआ है, x = sin t दिया है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, dx/dt हो जाएगा बच्चों, यानी कि cos t हो जाएगा बच्चों। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, xt ग्राफ आपको दिया हुआ है इस टाइप से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इससे अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वेलोसिटी क्या आ गया है, cos t, यानी कि बच्चों vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इससे आप बना सकते हैं 0 से 2 पाई के लिए। कैसे भाई, तो y = cos x का ग्राफ, यहाँ y के जगह भी कर दो और x के जगह t कर दो, ऐसे ही तो बनेगा। π/2 टाइम पाई टाइम 3π/2 टाइम, और अरे मेरे भाई ये y और ये x, तो y = अगर cos x होता था तो ग्राफ ऐसे ही बनता था ना, तो यहाँ y के जगह भी है और x के जगह t है। ग्राफ तो समझ ही रहे हो ना। लाइफ इजी है कि नहीं है बताओ। अब मैं जो डिस्कशन कर रहा था वहां पे स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन वाला केस, वो तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो, पर देखो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ फिर से। कितना डिटेल्ड एनालिसिस करवाओगे भाई, कितना करवाओगे। देखो फिर भी मैं करता हूँ डिटेल्ड एनालिसिस, थोड़ा सा और बड़ा ग्राफ बना दिया, यही तो बनाया ना, x = sin t का ग्राफ। ये बताओ तो बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट मतलब यहां से इधर वाला पार्ट कॉनकेव डाउनवर्ड का लेफ्ट हाफ, यानी कि स्लोइंग डाउन का पार्ट है। समझ गए। अरे भाई कॉनकेव डाउनवर्ड का लेफ्ट हाफ है, तो ये स्लोइंग डाउन है xt ग्राफ। x = sin t ऐसे ही ना बनाओगे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में लेफ्ट हाफ देखो कॉनकेव डाउनवर्ड, तो क्या है कॉनकेव डाउनवर्ड का लेफ्ट हाफ स्लोइंग, ये कॉनकेव डाउनवर्ड का राइट हाफ है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मतलब t π/2 से पाई तक ये स्पीडिंग अप है। पर यहां से ये वाला पार्ट, ये कॉनकेव अपवर्ड का, अच्छी जगह बीच में पार्टीशन दिया है जी, 1 मिनट, समझ गए होंगे समझने वाले, मैं वही बातें बार बार बोल रहा हूँ। पार्टीशन यहां से देना है, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड का लेफ्ट हाफ, ये भी स्लोइंग डाउन का केस है, और कॉनकेव अपवर्ड का राइट हाफ, ये स्पीडिंग अप का केस है। तो स्पीड कब बढ़ रहा है भाई, तो स्पीड इस टाइम में बढ़ रहा है और स्पीड इस टाइम में बढ़ रहा है। स्लो कब हो रहा है, स्लो इस टाइम में हो रहा है, स्लो इस टाइम में हो रहा है। ये स्लोइंग डाउन है, स्लोइंग डाउन है। 1 मिनट 1 मिनट, किससे बता दो स्लोइंग डाउन, ये स्लोइंग डाउन है, ये स्लोइंग डाउन है, और ये भी स्लोइंग डाउन है। हाँ यहां देखो ये स्पीडिंग अप है, ये भी स्पीडिंग अप वाला पार्ट है। तो स्लोइंग डाउन वाला पार्ट कब है बच्चों, स्लोइंग डाउन वाला, स्लोइंग डाउन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। t = 0 से t = कहां तक, π/2 तक, और इसी में बच्चों t = पाई से t = 3π/2, और स्पीडिंग अप कब है बच्चों, स्पीडिंग अप दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को ये कलर, 1 मिनट, हाँ थोड़ा तो दिखाई दे रहा है। स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप पहले ये π/2 से पाई, t = π/2 से t = पाई तक, एंड t = 3π/2 से t = 2 पाई तक। मैं इतना पीएचडी क्यों करवा रहा हूं आपको, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात। इतनी बातें तो हमने कर ली बच्चों, अब आगे की बातें कुछ कर लेते हैं। क्या करनी है बातें, अब ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे देखो, जैसे कि
भी हम एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या लिखते हैं, dx बाई dt, यही तो लिखते हैं ना बच्चों। अरे भाई साहब, यही भाई साहब, यही तो लिखते हैं ना, ये क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। तो dx यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, v dt लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे dx तो क्या लिखेंगे, v dt। मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इनिशियल से x फाइनल तक। टाइम इनिशियली कुछ टाइम इनिशियल मान लो, से टाइम कुछ फाइनल मान लेना, ठीक है। अगर t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जर्वर, t इनिशियल अगर t 0 हो, t इनिशियल अगर 0 हो, मतलब अभी से इनिशियल टाइम कब से कंसीडर कर रहे हैं, जब से देखना चालू किया है तब से, तो फिर क्या करेंगे, x इनिशियल से x फाइनल dx यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से लेके t फाइनल को ही t बोल देते हैं, एंड यहाँ लिख देते हैं कि t फाइनल को हम t बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे v dt। समझ में आ गया। तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x सिंपली हम लिख देते हैं, एक मिनट यार क्या लिख रहे हैं, x लिख देते हैं सिंपली बच्चों, तो x इनिशियल से यहाँ ऐसे लिख देंगे x फाइनल, ये इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर t तक v dt, या फिर t1 से t2 तक, t इनिशियल से t फाइनल तक कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया बच्चों, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही दे देगा यहाँ पे v dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, या फिर t इनिशियल से t फाइनल कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर t 0 से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो लिमिट 0 देना है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यही है बच्चों अपना डिस्प्लेसमेंट 0 से t तक v dt। ये v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी है, कायदे से याद रखना, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी है, ठीक है। एक बार शांति से फिर से सुन लो, t इनिशियल 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। t इनिशियल अगर 0 है और t फाइनल अगर t है, तब मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा। t इनिशियल अगर कुछ तो दिया हुआ है और पोजीशन उस समय कुछ दिया है, इस टाइम पे इस पोजीशन पे था, इस टाइम पे इस पोजीशन पे, लोअर लिमिट ऑन बोथ द साइड्स correspond to each other and upper limit on the both sides of the equation correspond to each other। इसका मतलब यहाँ टाइम इतना हो रहा था तो पोजीशन ये था ऑब्जेक्ट का, टाइम इतना हो रहा था, यहाँ पे 2 हो सकता है तो t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे कोई 10 हो सकता है पोजीशन, t इज इक्वल टू 5 पर पोजीशन 50 हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, लोअर लिमिट कोरेस्पॉन्ड्स टू लोअर लिमिट ऑन दिस साइड, अपर लिमिट ऑन दिस साइड कोरेस्पॉन्ड्स टू अपर लिमिट ऑन दिस साइड। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, जो ये मैं पूरी बातें लिख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन तो है ही, आपको इंटीग्रेशन का पूरा फीलिंग दे रहा है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का फीलिंग ही दे रहा है, अच्छी बात। तो बच्चों मैं अब मीनिंग पे आता हूं। जैसे अपना क्या आ गया, डेल्टा एक्स क्या आ गया बच्चों, यहां पर वी डी टी का इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल तक, यही तो हुआ बच्चों, पीछे आ गए। ये डेल्टा एक्स है, अगर टी इनिशियल 0 नहीं होता तो यहाँ टी इनिशियल लिख देते हैं हम, मतलब यही तो है डेल्टा एक्स। क्या लिख देंगे, टी इनिशियल से टी फाइनल तक वी डी टी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइम इंटरवल में, वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में क्या है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एक टाइम इंटरवल में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अपना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उस टाइम इंटरवल में, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। पर अगर ग्राफिकल अप्रोच हम यहां पर देखें बच्चों, क्या देखें, ग्राफिकल अप्रोच देखें, तो ये जो चीज है वही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, यही वीडीटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम से इस टाइम तक। यानी कि बच्चों अगर यहां पर वीटी ग्राफ अपने पास आ जाए, कहीं से आ जाए वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ ये टी इनिशियल है, ये टी फाइनल है, ये अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। समझ में तो आपको आ रहा होगा इंटीग्रेशन का मतलब
यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब अलजेब्राइक सम, समझ में अभी आ जाएगा। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement algebraic sum of area under velocity time graph gives displacement। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, क्यों कह रहे हो ये सब? अच्छी बात, अभी समझ में आ जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब ही तो वही होता है, याद आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे कि मैं बच्चों आपको यहाँ पे दे दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे आपको दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ कैसा बन रहा है, ध्यान से देखो। ग्राफ बना कुछ ऐसा, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। ये है 10, ये है -5। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि भाई 0 से लेके 4 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और 4 के जस्ट बाद से लेके 7 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड। यही है ना क्वेश्चन का मतलब, ध्यान से समझो बच्चों, यही है क्वेश्चन का मतलब। हाँ, तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स। यहाँ पे ग्राफिकल मतलब मैं बता रहा हूँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स का मतलब VDT, 0 से लेकर फर्स्ट 7 सेकेंड का मतलब 0 से 7 तक। तो यहाँ पे बच्चों अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा बच्चों, इसका एरिया हो जाएगा 10 × 4। ये नीचे कुछ बन रहा है बच्चों, तो इसका एरिया निगेटिव आना चाहिए साइन के साथ, यानी कि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो -5 × 4 से 7 तक 3, ये 3 ही तो होगा, ये लेंथ 3, और ये वाला कितना हो गया, -5 नीचे है, यानी कि 5 3 जा 15, यानी कि -15 ही आ गया बच्चों। ये वाला एरिया -15 आ जाएगा, क्योंकि अलजेब्राइक साइन के साथ लेना है, राइट। यानी कि 40 - 15 = 25। सो डिस्प्लेसमेंट इज 25। माइनस का मतलब वेलोसिटी का साइन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर पहले 4 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर 4 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में ऐसे चला है इस डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चला है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड से 4 सेकेंड के लिए इधर चल रहा था। समझ में आई बात? यही अगर T1 से T2 का बात मैंने बताया था ना आपको, यही अगर आपसे ये सवाल पूछ देता कि बताओ, ध्यान से देखना फिर इसी सवाल को, कि डिस्प्लेसमेंट, वाइट से ही लिख देता हूं, यही अगर आपसे ये सवाल पूछ देता है यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T = 2 to T = 6, तो अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अब कौन सा एरिया लेना है, फिर से मिटा दो इसको, फिर से मिटा दो, फिर से इसको मिटाओ, अब आपको समझ में आने लगेगा कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं। अब इसी रीजन में एरिया लेना है बच्चों, ये वाला एरिया लेना है, T = 2 के बाद वाला है ये, और T = 6 तक ही ये। इसका अलजेब्राइक एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 से 4 तक 2, और ये तो 10 है ही, यानी कि 2 × 10 20 हो जाएगा ये प्लस का एरिया, और ये 4 से 6 तक ही आना है, 7 तक नहीं जाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, पहले ये लिख देते हैं, उसके बाद ये कितना हो गया बच्चों, -5 × 2, यानी कि -5 × 2, ये कितना हो गया, -10। तो अपना ऐसे एरिया कितना आ गया है बच्चों, 20 + -10, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है बच्चों 10। इसका मतलब T = 2 से 4 तक 20 मीटर इधर चला पॉजिटिव वेलोसिटी, और T = 4 से 6 तक 5 मीटर पर सेकंड से वापस आया। इसका मतलब यही है, 20 आगे 10 पीछे, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन। आप ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझो, और सिंबॉलिकली इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर
t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, वी डी टी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू पहले 20 आ गई और फिर 20 के बाद प्लस -10 आ गई, यानी कि 10 मीटर आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टी इनिशियल और टी फाइनल का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया? गेटिंग एरिया नहीं होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, राइट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। फिर देख लेते हैं हम, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात -10 10 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, ये 10 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, कुछ तो डेटा में जो है समस्या आ रहा है, डेटा में कैसे लिखूं यहाँ पर, राइट। चलो, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया ना, ये t इज इक्वल टू 7 पर है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये t7 पे 10 है, राइट। अब बच्चों ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 21 सेकेंड है, ये 21 सेकेंड है बच्चों, ये 16 18 20, ये 21 सेकेंड पे है बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, कितना सेकंड बच्चों, फर्स्ट 21 सेकेंड्स। तो यहाँ पे बच्चों वी डी टी कहाँ से, 0 से लेकर 21 तक। तो ये पूरा एरिया इस पूरे ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया बताओ पहले। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस 14 इंटू हाइट इसकी 10 है, यानी कि बच्चों 70 एरिया हो गया। इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है बच्चों, 10 है नीचे की तरफ, इसकी एरिया 1/2, बेस कितना है बच्चों 14 से 21 तक, यानी कि 7 इंटू हाइट है 10 और नीचे की तरफ है माइनस साइन लगा लो क्योंकि एरिया, तो -35। एरिया तो 35 है पर अलजेब्राइक साइन के साथ लेना है, निगेटिव साइन के साथ लेना है, राइट। तो ये बच्चों आ जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्चुअली में, पॉजिटिव पार्ट को अलग लिख दो, निगेटिव पार्ट को अलग लिख दो। तो इंटीग्रेशन अगर आप ऐसे करें कि 0 से लेकर 14 तक वी डी टी इसको लिख दें और फिर ऐसे लिख दें 14 से लेकर 21 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप वी डी टी। तो 0 से 14 तक वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या दे देगा, ये पूरा एरिया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है एरिया, यानी पॉजिटिव वैल्यू कितना है बच्चों 70। यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रेशन आएगा बच्चों वो निगेटिव आएगा। कितना आएगा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पे -35, यानी कि बच्चों यहाँ 70 -35 यानी कि 35 हो गया है डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए टाइम इंटरवल गिव्स डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम इंटरवल। बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका फिर मतलब क्या हो गया बच्चों कि t इज इक्वल टू 14 तक वेलोसिटी निगेटिव नहीं था, 14 से पहले तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। t इज इक्वल टू 14 के बाद वेलोसिटी निगेटिव हुआ है, मतलब t 0 पे स्टार्ट किया, t 0 पे स्टार्ट किया, t 0 पे स्टार्ट किया कहीं, तो फिर क्या हुआ 70 मीटर इधर गया। यहीं तक अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0 से लेके 14 तक आप इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 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 चलते जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। फिर क्या हुआ, t 14 के बाद
वेलोसिटी निगेटिव मतलब वापिस लौटने लगा। 70 आगे जाके 35। माइनस साइन का मतलब है कि ये इस इंटरवल में 14 से 21 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 17 नहीं यार, क्या हो गया यार 70 प्लस माइनस 35। ठीक है। टायर्डनेस इज समथिंग, यस, इफ यू आर टायर्ड, यस, ताकत होनी चाहिए भाई, ताकत होनी चाहिए, तभी जिंदगी में जो है कुछ भी है। ताकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ, ये मैंने बात जो लिखी थी, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। किसी भी टाइम इंटरवल में वहां से वहां तक, अगर इस टाइम से इस टाइम, तो बस एरिया इसी बीच में लेना है, दिस टाइम, है कि नहीं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये बातें। मैं अगर कोई पूछता, अगर कोई इसी सवाल में पूछ लेता, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर कोई पूछ देता कि डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 7 टू t इज इक्वल टू 21 बता दो, 7 से 21, तो बच्चों ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का अलजेब्राइक सम, तो ये वाला एरिया कितना हो जाता बच्चों 1/2 इंटू 7 से 14 तक, बेस 7 इंटू हाइट 10, तो ये एरिया हो जाता बच्चों 35। ये वाला एरिया -35 आया है, मतलब कि 35 प्लस -35, ये क्या हो जाता बच्चों भी डी टी का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता, कहाँ से कहाँ तक 7 से 21 तक, और ये कितना आ गया 0, मतलब 7 से 14 सेकंड के बीच में एरिया पॉजिटिव और पॉजिटिव है खाली, तो 7 से 14 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, यानी कि इधर जा रहा था, तो 35 इधर गया। अब 14 से 21 सेकंड तक क्या हुआ, वेलोसिटी निगेटिव हो गई, मतलब निगेटिव डायरेक्शन मूव करने लगा। अब -35 मतलब 35 इधर चला, यानी 35 उधर गया और 35 इधर गया, तो इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। कितना सिंप्लीफाइड बात है बच्चों, इससे इजी बात हो सकती है क्या यहाँ पर, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है चीज़, है ना। अब हम बच्चों कुछ प्यारी सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। मान लो कभी भी यहाँ पर ऐसे हो जाए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ऐसे क्वेश्चन इज कि v इज इक्वल टू t-2, तो बोल दे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट बता दो। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में बताओगे लाइफ कुछ टफ हो जाएगी, फर्स्ट 6 सेकेंड्स में ले लो। फर्स्ट 4 सेकेंड में मेरे को लग रहा है कि कुछ नॉर्मल सा फालतू सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट 6 सेकेंड्स में ले लो, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट 6 सेकेंड में, ठीक है, तो बच्चों क्या हम पता करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ds के जगह dx के जगह ds लिख लो, ठीक है, या ds का इंटीग्रेशन ही s हो जाएगा फाइनली, तो क्या हो जाएगा ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे वी डी टी कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 6 तक, यानी कि बच्चों t-2 v के जगह वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt, इसीलिए तो आराम से इंटीग्रेट हो पा रहा है 0 से लेके 6 तक। इंटीग्रेट करो बच्चों, तो इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया यहाँ पर t dt 0 से लेके 6 तक माइनस 2 dt कहाँ से 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो s जो आ गया बच्चों वो इसका इंटीग्रेशन t²/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 6 तक, ठीक है। और बच्चों जो और आ गया है, कितना आ गया है -2 बाहर निकाल लेंगे, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 6 तक। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 6²/2 माइनस 0²/2 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 0, यानी कि 36/2 माइनस 12,
यानी कि बच्चों 18 माइनस 12 यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 6। तो ऐसे हम लोग सोल्व करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यही क्या है, अगर एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो यही dx का इंटीग्रेशन था, यही डेल्टा एक्स देता, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल देता, है कि नहीं। सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अच्छे से नज़र आ रही है बच्चों, वेरी गुड। आज हम PYQ नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे हम इस पे बेस्ड जितना अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ उस पे बेस्ड एक पूरे क्लास में सारे टॉपिक्स पर PYQ के ही क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सारी काम नहीं करूँगा, उस टाइम पे करूँगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया है अपना, कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, आप इजीली कर लोगे इन चीज़ों को, है कि नहीं। इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है ये सारी चीज़ें, है कि नहीं। बाकी और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगी, हम करेंगे। क्या हुआ जी, जुबान लड़खड़ा रहा है। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इसका जो है इंटीग्रेशन अपन को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एक टाइम इंटरवल में, है ना। ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है t1 से t2 तक, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है, या फिर इसी को डेल्टा एक्स बोलो, यही दे रहा है। ये क्या होता है, फिर से बोल दे रहा हूँ, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक एरिया, अगर बच्चों फिर से मैं ये बात एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अगर ग्राफ ऐसे है, VT ग्राफ ऐसे है, खतरनाक सा ग्राफ कोई दिया है और T1 से T2 तक ही पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो सिर्फ इतने दूर का अलजेब्राइक सम, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर से मैं बता दिया आपको, है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो बच्चों वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हम कैसे पता करें ग्राफ से। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता, ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगी। एरिया यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, T1 से T2 का मतलब, ठीक है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ दिया तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इफ दे आस्क डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर VT ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, अगर आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, उसके बाद कोई पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे पता करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे पता करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे पता करोगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम से हम स्पीड टाइम में बदलेंगे। छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉलर dt टाइम में डिस्टेंस कितना होगा, dt टाइम में डिस्टेंस कितना होगा, dt टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, उस समय का छोटा सा स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू dt, स्मॉल टाइम इंटू उस समय का स्पीड, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अपन को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ग्राफ से हम पता करना चाहते हैं, क्योंकि एरिया अंडर, यहां पे देखो, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही बात है टाइम इंटरवल वाला। जैसे कि बच्चों VDT, अगर इसी का छोटा सा डिस्टेंस DD, छोटा सा डिस्टेंस इज इक्वल टू समय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस को अगर DD बोल देते हैं तो ये क्या हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ T1 से लेके T2 तक। समझ में आया बच्चों, इंटीग्रेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये DD का इंटीग्रेशन D, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया, यही तो हो गया। इसमें कभी भी निगेटिव साइन आना नहीं है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो dt पॉजिटिव है और स्पीड तो यहाँ पॉजिटिव है। वेलोसिटी निगेटिव हो जाता था तब ना कहीं क्या हो जाता था, VDT कभी कभी क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है तो dt तो यहाँ पे पॉजिटिव है, बट V निगेटिव हो जाता था तो VDT क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। पहले देख लो,
वी डी टी यहाँ पे क्या हो गया, बहुत जगह पे वी डी टी, आगे ही देख लो, यहाँ पे वी डी टी क्या हो जाएगा, छोटे से टाइम को बढ़ाओ, यहाँ पे डी टी टाइम में, तो वी निगेटिव है तो यहाँ पे वी डी टी निगेटिव हो जाएगा। पर स्पीड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो स्पीड इंटू छोटा सा डी टी टाइम पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। बात समझ में आया? तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम में कन्वर्ट करेंगे ग्राफ को, फिर हम एरिया पता करेंगे, तो ग्राफ के अंडर एरिया से वैसे आंसर आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन करना है तो फिर तो लाइफ और इजी है। तो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों, पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ, ठीक है बच्चों। अरे भाई साहब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नया सवाल क्यों लेना है बच्चों, है कि नहीं? पुराना वाला ही सवाल लेते हैं, पहले वाला ही सवाल लेते हैं। कौन सा सवाल? ये ऐसे t इज इक्वल टू 4 तक, फिर ऐसे 4 से कब तक, 4 से कब तक था जी, इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो देखो, ये यहाँ पे 4 से 7 तक क्या था, वेलोसिटी -5 था। 0 से लेके 4 तक क्या था, वेलोसिटी 10 था। इसी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी बात। दोनों उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वी टी ग्राफ ऐसे दिया है बच्चों, ये 10 है, ये क्या है, ये यहाँ पे -5 है, ये यहाँ पे 6 सेकंड की बात है, ये है कितना दिया है बच्चों, ये गड़बड़ा रहा है यार, क्या हो रहा है यार, सॉरी सॉरी, उसको मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे, 1 मिनट, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कितना था बच्चों, यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 6 7 तक, ये ऐसे था ग्राफ, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 7 सेकेंड्स, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब जाके ग्राफ में, दैट विल बी स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ में हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जहाँ भी वेलोसिटी जितना निगेटिव है उसको क्या करना है, उतना ही पॉजिटिव करना है। मतलब निगेटिव वाले पार्ट का टाइम एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है। यानी कि t इज इक्वल टू 4 तक तो ऐसे है बच्चों, वेलोसिटी पॉजिटिव तो स्पीड तो पॉजिटिव है ही, तो ये 10 है, पर यहाँ पर ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, ये 5 हो गया, ये 7 तक हो गया। वेलोसिटी जहाँ भी -5 है वहाँ स्पीड तो 5 ही होगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, मोड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, 40, और इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, 3 15, ये कितना हो गया बच्चों, 55 मीटर एरिया अंडर द ग्राफ। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 चला है। आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के डायरेक्शन का पता चलेगा, स्पीड टाइम का ग्राफ देख के आपको, स्पीड टाइम का ग्राफ देख के आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ वेलोसिटी जितना निगेटिव होता है स्पीड उतना ही पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए टाइम एक्सिस जितना नीचे है उतना ऊपर है, इसलिए मिरर इमेज में ले लिया। और कोई बात तो यहाँ पे नहीं है कि नहीं बच्चों? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते हुए रखें, है ना। फिर इसके बाद वाला जो सवाल था उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से दिया हुआ है ना, डिस्कशन जारी रहेगा बच्चों, डिस्कशन में कोई कटौती नहीं होगी। अपना ऐसे दिया हुआ था, कलर क्यों चेंज कर दे रहा हूँ रे, कलर नहीं चेंज करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओह, तो बच्चों चलो फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना, और सवाल तो याद है ना इसे,
ट्रायंगल टाइप वाला जो बन रहा था, ये ऐसे बन रहा था ना बच्चों, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये यहाँ पे 14 आ रहा था, ये 7 था, ये 10 था, ये ऐसे बन रहा था, ये 21 टाइम पे, ये वेलोसिटी -10 था, वीटी ग्राफ था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये वीटी ग्राफ है बच्चों, अच्छी बात है कि वीटी ग्राफ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में इसको बदलो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन ही अपने को क्या देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन ही अपने को एरिया पता करने में मदद करेगा। तो ठीक है, जहाँ पॉजिटिव है वेलोसिटी वहाँ तो स्पीड भी पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो गया है ज़िंदगी में, थोड़ा सा इधर करो, हाँ अब देखो ज़िंदगी में यहाँ से क्या हो गया है, इस पार्ट में वेलोसिटी निगेटिव है, तो मिरर इमेज ले लो, वेलोसिटी टाइम एक्सिस ऐसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक आएगा, ये 10 है, ये 21 है, ये 14 है, ये 0 है। तो इसका एरिया कितना आया था बच्चों, इसका एरिया आया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बच्चों 70। इसका एरिया कितना आया था उसी प्रकार से 35, यहाँ पे -35 ले रहे थे, यहाँ पे 70, मतलब पहले 70 इधर चला, फिर वेलोसिटी निगेटिव वाला साइड है, वेलोसिटी देखो यहाँ पे निगेटिव है ना, कोई भी टाइम पे 14 से लेकर 21 तक वेलोसिटी निगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में चला, तो इस डायरेक्शन में 70 चला, इस डायरेक्शन में 35, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड dt का इंटीग्रेशन कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 70 + 35 आ गया, मतलब बच्चों 105 मीटर डिस्टेंस चला। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया जो होता है एक गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल देता है, तो इस बात को फिर से आप नोट कर लीजिए, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल स्पीड टाइम ग्राफ in a given time interval gives distance traveled, और algebraic sum of area under velocity time graph, algebraic sum of area under velocity time graph gives displacement। ये भी बात मैं बता चुका हूं। अब वही सवाल फिर से कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों, वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, वेलोसिटी दिया हुआ है, पीले कलर से क्वेश्चन लिख देता हूं, वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में t-2, तो पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, पहले डिस्प्लेसमेंट पता किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का बार बार ले रहा हूं, इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, यही बात कर रहा हूं मैं, अच्छी बात है बच्चों। तो बताओ यहां पर इंटीग्रेशन से हम बनाएंगे, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे, यहां पे मैथमेटिकली सोल्व करेंगे और इंटीग्रेशन के मदद से इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के मदद से इस सवाल को सोल्व करेंगे हम। अच्छे से देखो कैसे मैथमेटिकली हम इंटीग्रेशन के मदद से सोल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा मोड ऑफ वेलोसिटी, मतलब मोड ऑफ t-2। तो ये t-2 कब होगा बताओ तो, जब t जो होगा ग्रेटर इक्वल टू होगा, तभी अंदर वाला पॉजिटिव होगा और वैसे का वैसे ही निकलेगा, सही बात है। लेकिन स्पीड जो हो जाएगा जो कि मोड ऑफ v है, यानी कि मोड ऑफ v मतलब मोड ऑफ t-2 है, मतलब कि ये 2 - t है बच्चों। क्यों? क्योंकि कैसे निकलेगा बाहर, अगर अंदर में v <0 रहता तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, मोड v मतलब -v,
t अगर 2 से छोटा होता तो भी देखो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस भी बाहर निकलेगा, यानी कि माइनस ऑफ t-2 बाहर निकलेगा, यानी कि बच्चों ये 2 - t हो जाएगा। तो स्पीड 2 - t कहाँ है बच्चों, 0 से लेके 2 से पहले तक, यानी 0 से लेके 2 तक समझ लो, है कि नहीं। और यहाँ पर स्पीड जो है t-2 कब है, t = और ग्रेटर देन 2, मतलब t 2 से बड़ा पे जनरली, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो हम पता करते हैं इंटीग्रेशन करके, वो कुछ ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब भी मैथमेटिकली हम अप्रोच लेंगे यहाँ पर, तो स्पीड dt करते हैं हरदम t1 से t2 तक, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, स्पीड इंटू dt, यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पीड इंटू dt कहाँ से करना है, 0 से लेकर 6 तक vdt करना है, स्पीड dt सॉरी करना है, ऐसे करना है, ठीक है, अच्छी बात। तो बच्चों ऐसे करोगे तो जब वेलोसिटी निगेटिव था उस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना, जब वेलोसिटी पॉजिटिव था उस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना। क्यों बच्चों, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आ गया वो अलग अलग आ गया। t > 2 के लिए स्पीड t-2 है, t < 2 के लिए स्पीड 2 - t है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 0 से लेके 2 तक प्लस 2 से लेके 6 तक vdt, ऐसे, यानी कि बच्चों क्योंकि अलग अलग टर्म आ रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे बच्चों 2 - t dt 0 से 2 तक प्लस t-2 dt कहाँ से कहाँ तक, 2 से बच्चों 6 तक, अच्छी बात है। डिस्टेंस वेरीफाई भी हम कर लेंगे। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट कर लो, ये सब चीज़ आपके सामने क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो अब इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो बच्चों। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, अब आप इतना कैपेबल तो हो ही, तो ये आ जाएगा बच्चों 2t - t²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, प्लस ये आ जाएगा बच्चों t²/2 - 2t, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 6 तक। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन आया है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इसको करोगे तो अपर वैल्यू पुट करो, तो 2 × 2 - 2²/2 माइनस लोअर वैल्यू डाल के घटाना है, तो लोअर वैल्यू जैसे ही पुट करोगे वैसे 0 0 आ जाएगा, तो इसको वैसे ही छोड़ दो। अब बच्चों ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे बच्चों अपर वैल्यू पुट करो, 6²/2 - 2 × 6 माइनस 2²/2 - 2 × 2, लोअर वैल्यू डाल के हमने घटा दिया। यही आया एक्सप्रेशन बच्चों, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो ये बच्चों 4 - 2 प्लस यहाँ से बच्चों ये क्या आ गया, 18 - 12 माइनस में यहाँ पर ये 2 - 4 यहाँ पे बच्चों। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे साइड में रखिए, तो इंटीग्रेशन आ गया बच्चों 2 प्लस ये हो गया 6 माइनस ये -2, मतलब -2, यानी कि बच्चों 2 + 6 + 2, 2 6 8 2 10 मीटर, यानी कि बच्चों डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अच्छी बात है बच्चों, इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर रहे थे ना। एक क्वेश्चन ये वाला हमने लिया है, पहले भी लिया है, डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना, डिस्कस किया है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये देखो हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। अच्छी बात है, तो इसका हम ग्राफ बना के वेरीफाई करेंगे बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका जो है हम ग्राफ बना के वेरीफाई करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 6 आ रहा है और डिस्टेंस अपना
कितना आ रहा है 1 मिनट। डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आ रहा है बच्चों 10 मीटर। तो ग्राफ बनाते हैं इसका बच्चों, ध्यान से देखो। ग्राफ यहाँ पे हम बनाएंगे, कौन सा ग्राफ बनाएंगे बच्चों, v वर्सेस t का, v वर्सेस t का हम ग्राफ बना के वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू दिया है बच्चों t-2, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा vt ग्राफ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि बच्चों y के जगह v हो गया, m के जगह 1 हो गया, x के जगह t हो गया, c के जगह -2 हो गया, यानी v इज इक्वल टू t-2, ग्राफ vt के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब t इज इक्वल टू 0 था बच्चों, तो यहाँ पर v का वैल्यू -2 था, यानी कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। जब t का वैल्यू 2 हुआ बच्चों, तो v की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, यानी vt ग्राफ अपना कुछ ऐसे बनेगा बच्चों 6 सेकेंड तक। तो जब t इज इक्वल टू 1 मिनट, थोड़ा सा और ग्राफ प्यारा सा बनेगा 1 मिनट, 45 डिग्री स्लोप है ना, स्लोप इसका 1 है ना, तो ये 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए और दिखना भी चाहिए भाई, है कि नहीं, दिख रहा है, लगभग दिख रहा है। तो t इज इक्वल टू 6 पर बच्चों, t इज इक्वल टू 6 पे देखो, t इज इक्वल टू 6 पे v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो 6,4 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बच्चों 2,0, ये क्या है पॉइंट 0,-2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा v dt, मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका लेंथ भी 2 और इसका लेंथ भी 2, तो इसका एरिया हो गया -2, ठीक है। ये वाला एरिया भी तो लोगे मेरे भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं जी। यहाँ पे देखो, फिर से मैं बना देता हूँ यही ग्राफ, देखो फिर से चेक, यही देखो इतना छोटा छोटा है कि कभी नज़र नहीं आता। मतलब t इज इक्वल टू 6 तक ये वाला एरिया तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, और ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव में ये एरिया कितना आ रहा है भाई 1/2 इंटू 2 इंटू 2, निगेटिव में एरिया आ रहा है, मतलब एरिया आ रहा है -2। और ये वाला एरिया, ये बेस लेंथ है 4, यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो ये भी 4 है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 8 आ रहा है भाई साहब। यानी कि बच्चों ये 8 राइट, और ये -2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -2 + 8, 6 ही आया था आंसर में भी, ठीक है। अगर बच्चों आपसे पूछा यहाँ डिस्टेंस 10 आ रहा था, वेरीफाई कर लेना है डिस्टेंस 10 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो स्पीड टाइम ग्राफ इसी में से बदल दो, स्पीड टाइम ग्राफ में इसी को बदलो। तो भाई जहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है वहाँ पे तो स्पीड वैसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। पर यहाँ से पहले तक ये वाला टाइम एक्सिस में मिरर इमेज ऐसे, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, t0 पर स्पीड कितना था, वेलोसिटी -2 थी, तो स्पीड यहाँ पे t0 पे कितना था 2 था। ये स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों एरिया, ये एरिया प्लस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों स्पीड टाइम, स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 + 8 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 10। यही सिंपल बातें बच्चों अभी डिस्कस करनी थी, है कि नहीं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इस वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम कैसे बना है। बस पॉजिटिव पार्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, निगेटिव पार्ट को मिरर इमेज बना दिया। यहाँ एरिया -2 था, इसका मतलब ये एरिया +2 होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि t0 से लेके t = 2 तक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। कितना दूर चला है बच्चों 2 मीटर चला है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ तो इधर चलने लगा, इधर कितना चला 8 मीटर चला। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -2 इधर का और 8 इधर का, पॉजिटिव का 8 और माइनस का 2, पॉजिटिव का 6। डिस्टेंस कितना हुआ 2 + 8 10, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत हो गया है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, अगले सेशन में हम PYQ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं उस पर PYQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके डन।